58 लोगों में से 16 लोगों को उनका सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया और हमारे वो 58 में से 42 लोगों को सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया। तो इसके आधार पर अगर हम सभी एब्सेंट थे तो 58 में से 16 लोगों को क्यों सर्टिफिकेट इशू किया गया, जो 42 लोगों ने क्या गलत किया उनको क्यों इशू नहीं कर रहे। इसके लिए आपके पास क्या सबूत है कि जो 16 लोगों को सर्टिफिकेट इशू किया गया, आप ट्रेनिंग का कहना चाहते हैं ना, भी ट्रेनिंग का जो आप हाँ शेख मंडो पे आया हूँ, मेरी फैमिली आईडी में है सरकारी नौकरी निकाली। अच्छा, इसको ठीक कराने के लिए मेरे को 1.5-2 साल हो गए सफर काटते, यानी कि 1.5-2 सालों से। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਜਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਸੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हैं भाई शमशेर जी, जो कि सीएम विंडो के बिल्कुल सामने किस लिए आए हैं, तो आप हमसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आओ जुड़ते हैं। सर, कहाँ से आए हो आप? मैं गाँव काजला से। थोड़ा सा ऊँची बोलेंगे? गाँव काजला से। हाँ, ऐसे थोड़ा सा ऊँची बोल रहे हैं। काजला गाँव से आए हैं आप, सीएम विंडो पे आए हैं? ये शेख मंडो पे आया हूँ, मेरी फैमिली आईडी में है सरकारी नौकरी निकाली। अच्छा, इसको ठीक कराने के लिए मेरे को 1.5-2 साल हो गए सफर काटते। यानी कि 1.5-2 सालों से आप परेशान हैं कि सीएम विंडो पे आज इसलिए आए हैं। क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर? दिक्कत इसमें जी सरकारी नौकरी दिखा रखी है, मैं एक जिम्मेदार हूँ ठीक है, और बनाने वाले से गलती से हो गई मान लीजिए, ठीक है। तो इसको ये ठीक कौन करना है। आप कितनी बार चक्कर काट चुके हैं? मैं सर्दियाँ में जमींदार ने थोड़ी पहले मिला है, ठीक है। पिछली सर्दी आया, ठीक है, ये सर्दी आया, ठीक है, बीच में भी आया 3-4 दफ़ा। ठीक है, उसका कचहरी के मेले में 5-6 चक्कर लगा चुके हैं। ठीक है। तो क्या जवाब मिलता है दफ्तर से? वो जी पहला उसमें गया था, वो के वो पिछली गड़े तो नहीं, क्या बताएंगे भी कहाँ कौन सी जगह? वे नो कहते हैं तुम्हारी रिक्वेस्ट डल रही है, हाँ, और सीसी सेंटर वाले ठीक करते हैं, ठीक है। गाँव में चले जाओ सीएससी सेंटर, हाँ ठीक है जी, ठीक हो जी। ठीक है। वहाँ जाके पता करा, हाँ तो वे नो कहते हैं जी ठीक होनी हुई आपको, तो कचहरी में लड़ो। साथियों, काजला गांव से हमारे साथ ये साथी, क्या नाम बताया आपने? शमशेर जी जुड़े हैं, जिनका कहना है कि पिछले 1.5 और 2 साल तकरीबन हो गए हैं कि चक्कर लगाते हुए सरकारी दफ्तरों के, सीएससी सेंटरों के। ये एक जमींदार भाई हैं और जमींदारा करते हैं, खेती बाड़ी का काम है इनका, जबकि इनकी जो फैमिली आईडी है उसके अंदर इनको एक सरकारी वर्कर, सरकारी नौकरी आप ही के नाम दिखा रखी है। आप मेरे नाम है, आप ही के नाम सरकारी नौकरी। तो ये चक्कर काट काट के इन्होंने अपनी चप्पलें घिसा ली हैं, लेकिन इनका कोई हल या समाधान निकलने का नाम नहीं ले रहे। तो निवेदन है कि वीडियो को शेयर किया जाए ताकि सरकार अपने जो कार्यों को अच्छी तरीके से, दुरुस्त और बढ़िया तरीके से चलाने का यत्न करे, आम जनता को, आम पब्लिक को इस तरीके से परेशान ना होना पड़े। और हम इनकी फैमिली आईडी है जो जिसके अंदर इनको एक सरकारी कर्मचारी दिखा रखा है, उसके भी साथ में फोटो आपको डालेंगे। धन्यवाद। मेरा सर, आप इधर आइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है जी। पवन कुमार सर, कहाँ से आए हैं आप? गाँव काजला, आप जिला हिसार का रहने वाला हूँ जी। आप किस लिए आए हैं सर यहाँ पे? मैं जी जैसे 1 सितंबर 2022 को हरियाणा रोडवेज के वर्कशॉप में हिसार में 35 दिनों की जो ट्रेनिंग होती है, हेवी लाइसेंस की ट्रेनिंग मैंने ली थी, जिसमें से मैं 1 दिन एब्सेंट था। ठीक है। और मेरे 58 साथी एब्सेंट थे। ठीक है। कुल ट्रेनरों में से 58 लोग एब्सेंट थे, तो मैं भी 1 दिन एब्सेंट था। तो 58 में से हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप हिसार, या जैसे कि ये कहते हैं हेड ऑफिस वाले नहीं भेज रहे,
हेड ऑफिस चंडीगढ़ के द्वारा 58 लोगों में से 16 लोगों को उनका सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया और हमारे वो 58 में से 42 लोगों को सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया। तो इसके आधार पर अगर हम सभी एब्सेंट थे तो 58 में से 16 लोगों को क्यों सर्टिफिकेट इशू किया गया, जो 42 लोगों ने क्या गलत किया उनको क्यों इशू नहीं कर रहे? इसके लिए आपके पास क्या सबूत है कि जो 16 लोगों को सर्टिफिकेट इशू किया गया? आप ट्रेनिंग का कहना चाहते हैं ना, भी ट्रेनिंग का जो आप हाँ, 35 दिन की ट्रेनिंग जी जी जी, इसका आपके सर्टिफिकेट पास क्या सबूत है? ऑफिस में हमने बार बार जाके पता कराया जी। वहाँ उन्होंने पहले तो हमारे को 58 लोग बताए थे, ठीक है जी। फिर वो कह रहे जी 42 लोग हैं। ठीक है, जब ऑफिस से कोई लिस्ट मांगते तो देते नहीं। मैंने पिछले महीने भी सीएम विंडो लगाई थी ठीक है 2/11/2023 को, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जब मैं आगे ऑफिस में पता कराया तो उन्होंने यह कहा जी ये मामला चंडीगढ़ हेडक्वार्टर का है और हम हेडक्वार्टर को भेज देंगे। ये हमारे को गुमराह कर रहे हैं जी, हमारा सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। आपने आरटी लगाने की भी कभी कोशिश की? नहीं, सीएम विंडो लगाई थी सर। सीएम विंडो से, यानी कि आपको हाँ, कोई ऐसा जवाब? कुछ मेरे से पूछे भी नहीं गया, मैं खुद आया था ऑफिस में पता कराया था। तो साथियों ये 2/11/2023 को लगाई थी, 1 महीने। क्या नाम बताया आपने? पवन कुमार जी, गाँव पवन काजला, कुमार जिला गाँव हिसार। काजला हिसार से, जिनका कहना है कि पिछले 2022 के अंदर पिछले साल इन्होंने हरियाणा रोडवेज के अंदर हैवी लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग ली, लेकिन उस ट्रेनिंग के अंदर 35 दिनों की ट्रेनिंग थी, उसके अंदर एक दिन इनका अब्सेंट रहा, जबकि तकरीबन 58 साथी थे और इनके कहने के अनुसार भी 58 के 58 लोग एक दिन के लिए अब्सेंट रहे हैं। नहीं, मैं एक दिन था, कोई 2 दिन था, कोई हमारा चार्ज था, हमने चार्ज भी भर दिया। 1500 1550 रुपये चार्ज था, 150-200 रुपये उसकी जो एंट्री को कटता कंप्यूटर वाला भी दिया हमने। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी, चार्ज भरने के बावजूद भी 42 लोगों को छोड़ दिया गया और 16 लोगों को दे दिया गया अब्सेंट होते हुए भी। अब्सेंट होते हुए, यानी कि अब जो 16 लोगों को दिया है, क्या वो अब्सेंट थे? उसको कैसे वेरीफाई किया आपने? वेरीफाई वैसे है जी, ऑफिशियल किसी को कागज को दिखाते नहीं, कुछ ठीक करते है। नहीं। ठीक है, जब इसी वजह से सीएम विंडो लगाई और सीएम विंडो के दौरान भी मेरे को अभी तक कोई ये भी तो हो सकता है कि 16 लोगों की जो हाजिरी है वो पूरी हो। नो सर, अब्सेंट थे। पहले हमारे को जब साथी थे उनका पता लगता ना, तभी बताते भी आप इतने लोग अब्सेंट रह गए। हमने पूछा शुरुआत में भी हमारा कब आ जाएगा, क्यों? तो जैसे हमारी 5 अक्टूबर 2022 को हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई 35 दिनों की, तो उसी दिन हमने पूछा भी जैसे ऑनलाइन चल रही है तो हम ऑनलाइन आज अंगूठा लगा के 1 दिन और पूरा कर देते हैं और जुर्माना हमारा भर देते हैं। तो वो बोले भाई अगर ऊपर हेड ऑफिस से कोई आएगा तो हम बता देंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारे को भेज दिया गया। और बाद में जब पूछा बोला 58 लोग रहे, सभी का आएगा। जब बाद में पूछा बोले 16 के आ गए और 42 के नहीं आए। तो ये दोस्तों, ये हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं कायला गांव से, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनकी भी कोशिश करेगी कोई जांच पड़ताल। और सीएम साहब हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से निवेदन है कि जनता, अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि अगर थोड़ी देर पहले यहाँ से आता, आधा घंटा पौना घंटा पहले, तो यहाँ एक भीड़ लगी हुई थी, तो लोगों का नंबर नहीं आ रहा था कि अपनी शिकायत यहाँ पे दे पाएँ ठीक तरीके से और अपनी जो बात है वो सीएम साहब तक पहुँचा पाएँ। तो इतनी भीड़, कई लोग हो सकता है वापस भी चले जाते हैं। सो निवेदन है कि जो आम जनता अपनी मेहनत पसीने की कमाई करने की बजाय आपके दफ्तरों में, आपके ऑफिसों में चक्कर लगा रही है, तो उसको थोड़ा सा दुरुस्त और ठीक किया जाए। धन्यवाद।